यहाँ से चेयरमैन साहब ने वो ईंटें ही उठवा ली और ये हमारा चेयरमैन है, ये हमारे मसाइल में ही पीछे हट जाता है। दूसरों के मसलों में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आगे बढ़ कर के हिस्सा लेता है और उनके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करता है। मुसलमानों का जब भी कोई भी मसला हटता है उसमें ये पीछे हट जाते हैं। ये सारे के सारे चेयरमैन साहब को वोट देते ही हैं, इसलिए इनका वोट कटता ही नहीं। ये जो यहाँ ये जो लोग जमा हुए हैं ये ख़ास मकसद और एक ख़ास विषय के लिए जमा हुए और वो ये कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है। इसमें पहले तो एक परेशानी ये आई इधर कि इधर कब्ज़ा होने वाली बातें आई थी। दूसरी बात फिर ये आई कि इसके पीछे इधर एक जोहड़ है, वो जोहड़ बिल्कुल बंद पड़ा है। उसमें नगर पालिका का कूड़ा डाला जाता है और उस कूड़े डालने की वजह से वो जो पानी उसमें जोहड़ में आना था वो सारा कब्रिस्तान में आता है। ये ईदगाह का कब्रिस्तान है। ये अगर आप इधर देखें तो जो कब्रें इस साइड हैं वो सारी की सारी जलमग हो गई, सारी पानी में बह गई। और ये शुरू से चला आ रहा है कि साहब जो धर्म स्थल हैं उनकी हिफाजत ज़रूरी है और ये हिफाजत हो रही है। आप देखें कि साहब कोई भी चाहता है कब्ज़ा कर लेता है, जो चाहता है जो चीज़ चाहे डाल लेता है। ऐसे हालात में भी अगर हम अब भी सुधार में ना आए तो फिर कौन सा वक्त आएगा सुधार का? कि यहाँ जो ज़िंदा है वो तो परेशान है ही, जो मुर्दा है उसको भी परेशान किया जा रहा है कि उसे भी जलमग किया जा रहा है, उसे भी नहलाया जा रहा है। पूरी की ये समस्या और ये समस्या आ रही है। मेरा अपना मानना ये है कि इसमें सबसे बड़ी कमी नगर पालिका की है, क्योंकि अगर नगर पालिका उस जोड़ को खुदवा दे और वो कूड़ा डालना वहाँ बंद हो जाए तो ये पानी जो शहर का आता है ये उस जोड़ में चला जाएगा और यहाँ जो पानी है ये उस साइड निकल जाएगा। इसकी हिफाजत का मुझे लगता है यही ज़रिया है। तो पहले ये हुआ करता था कि इसका पानी भी जोड़ में जाता था, जोड़ गहराई में था, अब वो जोड़ बंद हो गया तो अब ये गहराई में आ गया, इसलिए पानी यहाँ आता है। तो चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं करी आपने? चेयरमैन के पास भी गए और इधर उधर दरखास्त वगैरह भी दी कई जगह। दरखास्त देने के बाद ये हाल है कि जी पटवारी को भी बुलावें, जिसे भी कहें कि हाँ जी देख लेंगे, हाँ जी देख लेंगे, बता देंगे। तो ये हाल है, कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कब्रों में पानी भर रहा? जी, कब्रों के अंदर बहुत दूर तक पानी आ जाता है। आप क्यों भर रहा पानी? ये पीछे की तरफ जो तालाब है इसमें ये गंगों का, शहर का और जो कॉलोनी है बराबर में, इसका गंदा पानी आता है और गंदा पानी की वजह से ये जो तालाब था ये तो पुर हो गया, यानी कूड़े करकट से भर गया और जब इसके अंदर पानी है वो ज़्यादा होने की वजह से अब कब्रिस्तान के अंदर आता है। अब हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ जमा हुए हैं वो इसीलिए जमा हुए हैं कि ये हमारा समाधान हो और जो हमारी मांग है उसको पूरा किया जाए। और हम चेयरमैन साहब से, नगर पालिका से और डीएम साहब से और एसडीएम साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका समाधान करें। क्या कारण मान रहे हैं भाई साहब आप? ये क्यों नहीं हो पा रहा? कौन इसका दोषी है? दोषी तो नगर पालिका ही है जी। देखो अगर यहाँ पे जोड़ खुद जाएगा तो ये पानी यहाँ पे नहीं भरेगा। ये समस्या ये पहले जोड़ था। पहले भी मिले होंगे उनसे? जी जी मिले हैं, बोलते हैं आएंगे, आते नहीं, पीछे से पीछे चले जाते हैं। अच्छा, तो नगर पालिका ही दोषी है इसमें। तो नगर पालिका दोषी है। आपको क्या लगता है? जी, ये नगर पालिका का ही काम है। कई बार कह चुके, कोई समझ में नहीं, कोई समाधान नहीं हो रहा। जो तालाब है उसमें शहर का कूड़ा कचरा, हाँ, गिर रहा, कचरा भी गिर रहा और नाले भी इस जोड़ में ही छोड़ दिए गए। अच्छा अच्छा। वो पानी जो इतना हो गया यहाँ से, इसी की वजह से जब जोड़ हो रहा ना, जोड़ भर रहा, जोड़ का पानी सारा यार कब्रिस्तान लोगों को पता ही नहीं है। सारी कब्रें अपना पानी में होगी, पता ही नहीं लग रहा। इधर से कहीं सर्विस लगे, सर्विस लग का पानी आ रहा, कॉलोनी का पानी आ रहा, ऊपर से नगर पालिका का कचरा डल रहा। इसमें कचरा डल के वो जोड़ भर गया, तालाब तालाब भरने पे पानी इधर आ रहा। हमने पीछे से इसमें एक डोल भी दी थी, अच्छा, उसके वो भी कूद के पर आ गया पानी। इतना पानी वो हो रहा, सारा पानी यहीं पे है। तल्लों में रखने के मुर्दा लावे हैं तो बिल्कुल सड़क तक जा लिया, आगे तक जहाँ तक के कोई वही नहीं थी, वहाँ तक का मामला ही बढ़ रहा। जी, तो मैं एक बात फिर ये कहना चाहूँगा, अगर नगर पालिका या चेयरमैन नौमान मसूद साहब अगर जिसे चाहें तो इसे खुदवा सकते हैं, इस मसले का हल करा सकते हैं।
जैसे गंगों में ही ककराली सरोवर है, वो जोड़ वो खुदवाया, उसकी सफाई हुई, करोड़ों रुपए का खर्च करा दिया नगर पालिका की तरफ से। अगर वहाँ खर्च हो सकता है तो यहाँ भी तो हो सकता है। ये कब्रिस्तान है, इधर बराबर में ईदगाह है, अगर इसकी हिफाजत नहीं हो सकती तो हिफाजत किस चीज़ की होगी। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जिसका इंतकाल हो जाए उसका बड़ा एहतराम किया जाए, और उसका ये एहतराम हो रहा है हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से कि उसकी कब्र में ही पानी भर दिया गया। अगर ये चेयरमैन साहब नहीं कर सकते तो फिर करेगा कौन? नहीं कर सकते तो किसी और को दे दो ये जिम्मेदारी। जिम्मेदार कोई और होगा, वो जिम्मेदारी अपनी अच्छे तरीके से निभाएगा। फिर जिम्मेदार अच्छा होना चाहिए। ये समस्या बहुत पुरानी है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बहुत वर्षों पुरानी समस्या है, और चेयरमैन साहब को बार बार अवगत भी कराते रहे। तो क्या लगता है, आप भेदभाव के चलते नहीं कर रहे चेयरमैन साहब? क्या ऐसी क्या बात है जो चेयरमैन साहब आपकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे? चेयरमैन साहब खुद आते हैं यहाँ, नमाज भी पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ के जाते हैं, और उन्हें पता है ये सारी समस्या होगा। उसके बावजूद पता नहीं क्या वजह है कि वो तैयार नहीं होते, या किस चीज़ की वजह से उनको डर रहता है और किसकी वजह से वो सुनते ही नहीं है। हालांकि उन्हें सब पता है, अगर वो चाहें तो इस मसले का हल करा सकते हैं। इनके जानबूझ करके शायद यही कह सकते हैं फिर कि जानबूझ के वो इस मसले का हल नहीं चाहते। मैं बताना चाहूँ आपको, ये कितने ही साल पहले यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब और आपके वो तहसीलदार साहब, कानूगो, पटवारी, सभी लोग आए थे, और तकरीबन यहाँ 50-60 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसमें जहाँ निशानी लगाई गई थी उस टाइम पैमाइश करा के एसडीएम द्वारा, वहाँ से भी उन्होंने आगे कब्जा कर लिया और उसमें गाड़ियों की पार्किंग खोल दी। और उसके साइड में एक जोहड़ है, जोहड़ में जो है वो अपना कचरा डालती है, वो सड़क के बराबर कर दिया गया। जो सड़कों का शहर का गंदा पानी आता है वो जोहड़ के बजाय कब्रिस्तान में और ईदगाह में घुस गया है। आप देख लें, ये पूरा पानी भरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, मैं कितनी बार दरखास्त दे चुका। इसमें एसडीएम साहब के यहाँ जब जाता हूँ वो कह देते हैं हम मौके पर आएंगे और देखेंगे। वो पटवारी को भेज देते हैं और पटवारी यहाँ ले दे के अपने जो है वो साफ जाता है और कह देता है मैंने पैमाइश कर दी। लखनऊ से भी मेरे पास फ़ोन आया कि तुम जो है संतुष्ट हो। मैंने कहा भाई वहाँ तो पैमाइश ही नहीं हुई, पटवारी जी ने कह दिया था यहाँ तो पानी भरा हुआ, किस तरह पैमाइश करूँ। और वो कहते हैं कि यहाँ तो रिपोर्ट लगा के भेज दी, खैर आपको संतुष्ट किया जाएगा। मैं बार बार इसकी दरख्वास्त देता रहता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ कोई नहीं आता। आज भी पटवारी जी लगभग 15 दिन से मेरे से वादा कर रहे, और आज उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, लगभग अब 1:45 के करीब बज रहे और अब तक नहीं पहुँचे। वो कह रहे हैं आध घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। ये ना नगर पालिका ध्यान दे रही है और ना ही इसमें जो है कोई ध्यान दे रहा। ये कब्रिस्तानों में और ईदगाह में पूरा पानी भर चुका है। साल में 2 बार अजी ज़्यादा नहीं, 2 बार तो चेयरमैन साहब आते ही हैं साल में, ईद पढ़ने, बकरा ईद। और ये मुतवल्ली कौन है ईदगाह का? यही है जी, मोरी खुर्रम। अच्छा 2 बार आते हैं, मैं भी सब जी सब साल में तो 2 बार तो नहीं आते ही हैं। वैसे नहीं आ पाते, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं, नगर पालिका इसकी जिम्मेदार है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्यों नहीं करना चाहते, क्या वजह है? बस नहीं करना चाहते होंगे। मैं दरअसल कब्रिस्तान का, ईदगाह का उन्हें भी पता होगा, वे भी मुसलमान तो हैं, वे भी जी मुसलमान हैं। तो फिर ऐसा क्या लगा है अपने, क्यों किस वजह से नहीं ये कर पा रहे? बच्ची दूसरे की बात क्या कह सकते हैं, लेकिन उनसे अवगत कई बार करवा चुके, ये नहीं समाधान हो पाया आज तक। जी दिख रहा हो तो पानी। हाँ हाँ बताओ। ये देखो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, क्यों नहीं हो रहा? इसका समाधान क्या लग रहा है आपको, ये बताओ। चेयरमैन मुसलमान है, हाँ मुसलमान, कब्रिस्तान मुसलमानों के हैं, ईदगाह मुसलमानों की है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। बस क्यों नहीं दे रहे? ऐसा ये आपको कुछ पता लगा भाई क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं चाहे क्या नहीं हो सकता। कब्रिस्तान है क्या यहाँ पे? हाँ कब्रिस्तान है इस पानी में। यहाँ पे भी कवर है, ये सारी कवर ही है। अच्छा जी, जी क्यों नहीं हो रही समस्या? इसकी समस्या यह है जी कि अगर जो चेयरमैन चाहे तो सब कुछ हो सके, तो क्यों नहीं चाह रहा चेयरमैन? बस चेयरमैन ये नहीं चाह रहा कि जो दूसरी पार्टी है ये तो है पैसे वाली, और जो हमारे लोग हैं ये कब्रिस्तान हमारे हैं।
हम तो अपनी जगह पे हैं और दूसरी पार्टी है पैसे वाली। अगर चेयरमैन चाहे तो सब कुछ हो सके। हालांकि जो हमारे बड़े छोटे हैं, बड़े से परंपरा चलती आ रही है, चेयरमैन के पास ही उठे बैठे हैं। चेयरमैन साल में 2 या 3 दफे, 2 दफे तो करीब पक्का आते हैं। ईद पे पढ़ने ही आते हैं चेयरमैन साहब। लेकिन फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं है। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि चेयरमैन चाहे तो इसे करा सकें। जी मौलाना साहब, अगर गंगो का चेयरमैन कोई हिंदू होता और ये समस्या होती तो आप लोग जो है पता नहीं कितना बीड़ा उठा देते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा। अब गंगो का चेयरमैन मुसलमान है, उनका प्रतिनिधि जो चेयरमैन को चलाता है नोमान मसूद, वो मुसलमान है, और उसके बाद भी ये इतनी समस्या है। लेकिन आप लोग जिस गति से विरोध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। एक तो ये कह लो कि यह अपनायत की वजह से ही फिर सामने वाला खामोश रह जाता है। हालांकि नौमान मसूद भी यहीं आते हैं, इमरान मसूद भी यहीं आते हैं, बड़े एमपी साहब भी यहीं आते थे, उसके बावजूद आज तक समस्या का हल होता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे वालों के प्रेशर में रहते हैं, और ये जो इस तरफ लोग हैं ये उसी की पार्टी के लोग हैं, इस वजह से ये पैसे वाले हैं, इनकी बात मान करके वो उसी हिसाब से चलते हैं। एक मरतबा इधर दीवार बननी शुरू हुई थी, उसका कुछ विरोध हुआ तो यहाँ से चेयरमैन साहब ने वो ईंटें ही उठवा ली, वो दीवार ही कैंसिल हो गई। हालांकि वो दीवार होनी थी, वो पूरी आखिर तक दीवार हो जाती तो ये जोड़ वाला मसला हल हो जाता। लेकिन कुछ मसला बना, वो भी दीवार और वो सब कुछ सामान उठा के ले गए, उन्होंने अपनी दीवार कराई। फिर अब वो दीवार कब्जे वाली है उनकी या कौन सी है, इधर जो डेंटल ने करा रखी है, ये अल्लाह आलम। लेकिन ये मसले का हल मुझे ऐसा लगता है, ये अगर वाकई दूसरा होता उसके पास हम जाते, वो इस मसले को हल करा देता। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम दूसरा कोई होता तो आपका मसला हल ही है, वो मसला हल करा देता। चूंकि दूसरे के पास जाते, दूसरा ही सोचता है कि नहीं इसका मसला हल हो जाना चाहिए, चूंकि ये धर्म से जुड़ी हुई बात है और ये हमारा चेयरमैन है, ये हमारे मसाइल में ही पीछे हट जाता है। दूसरों के मसलों में मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आगे बढ़ करके हिस्सा लेता है और उनके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करता है। मुसलमानों का जब भी कोई भी मसला हटता है उसमें ये पीछे हट जाते हैं। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए चेयरमैन साहब को कि यहाँ हो क्या रहा है। बस उन्होंने पता है कि फिर जब चुनाव होता है तो फिर धर्म के नाम पे वोट तो मिल ही जाता है। जब चुनाव होता है तो ये जो हैं लोग हमारे, ये सारे के सारे चेयरमैन साहब को वोट देते ही हैं, इसलिए इनका वोट कटता ही नहीं। ये जो चाहे कर सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी है। यानी कि ये वोट बैंक का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं, ये वो किस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन परेशानी बड़ी है इसका।